बसंत का त्यौहार दरअसल ज़रूरी त्यौहार है। बसंत रुत फसलें पकने और उनके काटे जाने का पैगाम देता है। ये किसानों की मेहनत का फल आने का इशारा है। यूं तो बसंत का त्यौहार बर्र-ए-सग़ीर में सदियों से मनाया जाता है, लेकिन अब से कोई 800 साल पहले दिल्ली में हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के जमाने से इस ज़रूरी त्यौहार को शहरियों ने भी मनाना शुरू कर दिया और उनके चहीते मुरीद और मशहूर अवामी शायर ख्वाजा अमीर खुसरो ने बसंत रुत की तारीफ में गीत कहे जो आज तक मशहूर हैं। मुगलों के दौरे हुकूमत में ये त्यौहार जश्न नौरोज की हैसियत से मनाया जाता था और इसको जश्न बहारा भी कहा जाता था। इस मौके पर बादशाह दरबार करता था, उसे नज़रें पेश की जाती थीं और बादशाह लोगों को तोहफे देता था। जश्न नौरोज या जश्न बहारा के मौके पर शहरों में जुलूस निकलते थे और मौसीकी की महफिलें मुनक़िद होती थीं। पंजाब में इस त्यौहार को मनाने का आगाज महाराजा रंजीत सिंह के दौरे हुकूमत में हुआ और उस वक्त भी इस त्यौहार की निस्बत फसलों के पक जाने का वक्त आने से रही। क़याम पाकिस्तान के बाद भी ये त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार की तक़रीबात का सबसे बड़ा मरकज पाकिस्तान का अजीम तारीखी शहर लाहौर है। लाहौर में बसंत का त्यौहार मुकर्ररा दिन से एक रात पहले ही शुरू हो जाता है और अगला पूरा दिन और पूरी रात जश्न का समा रहता है। बसंत के त्यौहार को मनाने की तैयारियां कई हफ्ते पहले शुरू हो जाती हैं और इन तैयारियों में पतंगे बनाना खास तौर पर काबिल जिक्र है। यूं तो बर्र-ए-सग़ीर के हर इलाके में रोजाना पतंगे उड़ाई जाती हैं और पतंगे बनाने को एक घरेलू सनत की हैसियत हासिल है, लेकिन बसंत के लिए जो पतंगे बनाई जाती हैं वो अपने साइज, रंग रूप और बनावट के लिहाज से अनोखी होती हैं और इस मौके के लिए पतंगे बनाने का काम महीनों पहले शुरू कर दिया जाता है। पतंगे बनाने की तरह डोर और मांझा तैयार करना भी एक घरेलू सनत है जिससे हजारों अफराद अपनी रोजी कमाते हैं। मांझा बनाने का फन भी उतना ही पुराना है जितना पतंगे बनाने का। पतंगों को बेचने के लिए एक अलहदा बाजार भी है जहां दुकानों को रंग बिरंगी पतंगों से सजाया जाता है। वैसे पूरे लाहौर के बाजारों में पतंगे फरोख्त होती हैं और उनकी दुकानों पर खरीदारों का हुजूम हो जाता है। बसंत के मौके पर पतंगे महंगी हो जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद खरीदार दर्जनों के हिसाब से पतंगे खरीदते हैं। कई सालों से हम लोग ये काम कर रहे हैं। अच्छा काम है, रीजनेबल काम है, इसमें मुनाफा भी ठीक है, किसी किस्म का कोई मुश्किल नहीं है। एक रीजनेबल तरीके से हम इसको चला रहे हैं। हमारा ये त्यौहार हो चुका है, ये बसंत का, लोग इसको बहुत जोश खरोश से मनाते हैं। तो उस हवाले से हम लोग इधर कारोबार भी लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का जो कारोबार है वो गुडी डोर का है और कई घर हैं वो इससे आबाद हैं। पतंग बनाना कोई आसान काम नहीं, इसके लिए बड़ी महारत और तजुर्बे की जरूरत होती है। लाहौर में पतंग बनाने वाले एक माहिर उस्ताद का कहना है, मुझे तकरीबन 7-8 साल हो गए ये पतंग बनाते हुए और अब जाके कुछ बेहतर पतंग बना सकते हैं। पतंगे उड़ाने और पेंच लड़ाने के लिए खास तौर पर एक तरह की डोर बनाई जाती है जिसे मांझा कहा जाता है। सादी डोर तान कर उन पर एक खास किस्म का मसाला लगाया जाता है जिससे डोर में काट देने की सलाहियत पैदा हो जाती है। ये मसाला कई चीजों से मिलाकर बनाया जाता है। इनमें पिसा हुआ बारीक शीशा भी शामिल होता है। मांझा कई रंगों में तैयार किया जाता है, फिर उसके गोले बनाए जाते हैं या उसको चरखियों पर चढ़ाया जाता है। यहाँ बसंत का त्यौहार सदियों पुराने अंदाज में मनाया जाता है। तंग कूचों और गलियों और कई मंजिला पुरानी इमारतों से भरा हुआ ये इलाका आज भी असली लाहौर कहलाता है। लाहौर के नए इलाकों के रहने वाले बसंत मनाने पुराने लाहौर आते हैं। हर बुलंदोबाला इमारत की छत
گھر والوں، رشتے داروں اور دوستوں سے بھر جاتی ہے۔ پینچ لڑائے جا رہے ہیں۔ ڈھول کی تھاپ پر پتنگوں کو ڈھیل دی جا رہی ہے۔ حریف کی پتنگ کٹ جاتی ہے تو جیتنے والے بھنگڑا ڈالتے ہیں اور ڈھول کی تھاپ تیز ہو جاتی ہے۔ پورا شہر بو کاٹا کے شور سے گونج اٹھتا ہے۔ پینچ لڑانے والوں کے علاوہ کٹی ہوئی پتنگوں کو لوٹنے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ چھتوں پر، گلیوں میں، بازاروں میں اور بڑی سڑکوں پر پتنگ لوٹنے والوں کی نگاہیں پتنگوں کے پینچوں پر ہیں۔ بہت سی پتنگیں کٹنے کے بعد ان کے ہاتھ نہیں لگتی، درختوں میں جا پھنستی ہیں۔ بسنت منائی جاتی ہے۔ گھروں کی چھتیں آباد ہو جاتی ہیں۔ رات میں سرچ لائٹ کی روشنی میں پتنگیں اڑائی جاتی ہیں اور پینچ شروع ہو جاتے ہیں۔ بسنت کے دن سورج نکلنے سے پہلے آسمان میں پتنگیں نظر آنے لگتی ہیں۔ بسنت کا سورج خود بسنتی رنگ کی روشنی پھیلاتا مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ لاہور کا آسمان دیکھتے ہی دیکھتے سورج کی روشنی کے ساتھ رنگ برنگی پتنگوں سے بھی بھر جاتا ہے۔ پرانا لاہور اس عظیم تاریخی اور تہذیبی روایتوں کے امانت دار شہر کا دل ہے۔ بسنت کے تہوار اور اس کی مختلف تقریبات کی مقبولیت کا اندازہ اس طرح بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اب بڑے بڑے تجارتی اور کاروباری ادارے بھی بسنت کی تقریبات منانے کا بطور خاص انتظام کرتے ہیں۔ بسنت کے دن کا سورج غروب ہوتا ہے۔ 14ویں کا چاند اپنی پوری رانائیوں کے ساتھ بلند ہوتا ہے، لیکن پتنگوں کے پینچ جاری رہتے ہیں اور ان کے ساتھ دوسری تفریحی سرگرمیاں بھی نقطۂ عروج پر پہنچ جاتی ہیں۔ آتش بازی بر صغیر کا ہی نہیں، ساری دنیا کا ایک اہم اور خاص فن ہے۔ آتش بازی کے ماہرین اپنے اس فن کا مظاہرہ نت نئے اور انوکھے انداز میں کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ پوری رات جاری رہے گا، اگرچہ اگلی صبح بسنت کا جشن بہاراں ختم ہو جائے گا، لیکن نہ صرف لاہور اور پنجاب میں بلکہ پاکستان کے کئی اور چھوٹے بڑے شہروں میں یہ جشن جاری رہے گا۔